मूफैन एक ऐसे स्कूल में पढ़ता है जहाँ पर सभी बच्चों के पास मैजिक है, सिर्फ इसको छोड़कर। लेकिन एक दिन अचानक ये दो पावर को अवेकन कर लेता है, जो कि अभी तक की सबसे खतरनाक पावर थी। और फिर ये अपनी गर्लफ्रेंड के भाई से भी फाइट करता है, जो कि उस टाइम का काफी खतरनाक बंदा था। लेकिन ये उसे काफी बुरी तरीके से हरा देता है। और एक दिन अचानक इनके शहर पर काफी सारे मॉन्स्टर अटैक करने लगते हैं। तो मूफैन अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन सभी बच्चों को सेफ जोन लेकर जाता है और मॉन्स्टर हंटर टीम के साथ मिलकर सभी मॉन्स्टर को मार देता है। लेकिन इससे इनकी पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो गई थी। और ये सब हमने देखा था इसके फर्स्ट और सेकंड सीजन में। तो अगर आप इसे पहली बार देख रहे हो तो इसके फर्स्ट और सेकंड सीजन को जरूर से देखना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब स्टार्ट करते हैं सीजन 3 को। और इस वीडियो पे लाइक टारगेट रखते हैं 10K लाइक्स का। तो जल्दी से लाइक टारगेट कंप्लीट करा दो, क्योंकि इस पार्ट के लिए काफी ज्यादा डिमांड आ रही थी। और तभी जाके मैं इसका अगला सीजन लेकर आऊंगा, तो इस पे अच्छे से सपोर्ट दिखाना। और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। फिर हम मूफैन को देखते हैं, जो कि ट्रेन में बैठ के अपनी फैमिली के साथ कहीं पर जा रहा था। और वो बताता है कि उनकी सिटी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है और अब वहाँ पे रहने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं बची। इसलिए ये पास की एक सिटी में जा रहे हैं, जहाँ पर ये रह सके और साथ ही ये वहाँ के स्कूल को भी ज्वाइन कर लेगा। और पीछे बैठा हुआ ये बंदा ये कह रहा था, हमारी दुनिया में मैजिक की काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है और उसी की मदद से हम आगे बढ़ सकते हैं। मूफैन उनसे पूछता है, आखिरकार आप कौन हो? और ये बताता है, जिस सिटी में तुम जा रहे हो वहाँ के सबसे बड़े स्कूल का मैं एक टीचर हूँ। अब मूफैन इनसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज मुझे अपने स्कूल में एडमिशन दिलवा दीजिए। लेकिन ये बंदा साफ ही मना कर देता है, बेटा तेरे जैसे वहाँ पर हजारों लोग आते हैं और उनमें से बस गिने चुने लोगों को ही एडमिशन मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा काबिल होते हैं, तो ये तो तू भूल जा। और अब ये लोग उस सिटी में पहुँच गए थे जहाँ पर इन्होंने अपने लिए एक अपार्टमेंट लिया होता है। और मूफैन अपनी बहन से कहता है, अब तुम मन लगा के पढ़ाई करो और मैं जल्द ही तुम्हारे लेग्स को ठीक कर दूंगा। ये सुनकर उसकी बहन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब मूफैन अपने रूम में जाकर अपने स्टार चार्ट के ऑर्बिट्स को जोड़ने की बात कर रहा था, लेकिन ये उसके लिए और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि ये एक न्यू लेवल पे पहुंच चुका है और इससे अपने मैजिक को अपग्रेड करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है। और फिर वो मेडिटेशन करने लगता है और वो कहता है 49 स्टार्स को एक साथ ज्वाइन करना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन एक बार अगर मैंने इसे कर लिया तो मैं काफी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। और तभी मूफैन को एकदम से किसी का कॉल आता है, जिसके बाद वो तभी वहाँ से कहीं जाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि ये अपनी शीला मैम से मिलने के लिए आया था, जो कि सच में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। ओह हेलो मैम, आज तो आप काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। वैसे आपने जो मुझे स्टार चार्ट दिया था उसकी मदद से मैं अपने मैजिक को कंट्रोल कर पा रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे मुश्किल पड़ रहा है, क्या आप इसमें मेरी थोड़ी हेल्प कर सकती हो? और उसकी मैम कहती है कि ये करने के लिए तुम्हें और भी ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे पास पहले ही 2 एलिमेंट्स हैं, तो ये तुम्हारे रिसोर्सेज को काफी ज्यादा खींच रहे हैं। और मैं बात करूंगी कि मैं तुम्हारी दोबारा अवेकनिंग करा सकूं। हो सकता है कि इससे तुम्हारी पावर और ज्यादा बढ़ जाए। और वैसे बाहर तुम्हें वो बंदा दिख रहा है, वो ब्लैक गैंग से रिलेट करता है और मैं असल में होली चर्च से बिलोंग करती हूँ और मेरा मिशन था कि इस बंदे का पीछा करना। और हमारी जो होली चर्च के मेंबर थे वो काफी ज्यादा कम हो चुके हैं। जैसे कि तुम्हें पता है कि हमारी सिटी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई है, तो हमें कुछ भी करके इस बंदे को पकड़ना होगा, क्योंकि यहाँ पे पास में एक रिवर है जो कि एकदम से ही काफी ज्यादा ड्राई हो गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे जाके कुछ न कुछ तो करने वाला है, क्योंकि ये एक इविल मेज है, तो हमें कुछ भी करके इसे रोकना ही होगा। लेकिन मैम, इसमें मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? ये तो आप खुद भी कर सकती हो। और उसकी टीचर कहती है, हाँ तुमने ठीक कहा, लेकिन इसमें मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। और वो अपनी मैम से पूछता है, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? अरे तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूंगी। और वो अपनी मैम से वो क्रिस्टल मांगता है और उसकी मैम इस पर मान जाती है, लेकिन अभी के लिए तुम ये बुक्स पकड़ो, ये तुम्हारे काफी ज्यादा काम आएंगी। अब हमें इसी बंदे को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ के लोगों से रास्ता पूछकर आगे बढ़ रहा था और मूफैन उसका पीछा कर रहा था। और साथ में शीला मैम भी अपने मैजिक से इस पे नजर रख रही थी। तभी शीला मैम मूफैन को पकड़ के एकदम से हाइड कर लेती हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग आए होते हैं और ये यहाँ पर फायर स्पिरिट के लिए आए थे। और मूफैन अपनी मैम से काफी ज्यादा चिपका हुआ था और जैसे इसकी मैम ये ध्यान देती है तो वो इसे काफी दूर कर देती हैं। और यहाँ पे हमें 2 ग्रुप्स दिखाए जाते हैं, एक है डोंगफांग फैमिली और दूसरा है चर्च फैमिली। और ये दोनों ही उस फायर स्पिरिट के लिए यहाँ पर आए हैं। अब टीचर मूफैन को ये बताने लगती है, फायर स्पिरिट एक काफी रेयर टाइप की स्पिरिट है और जब ये किसी के अंदर मैनिफेस्ट होते हैं तो ये उनकी पावर काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं और इन्हें ब्लैक मार्केट में भी काफी ऊंचे दाम में बेचा जा सकता है। और इसीलिए इनको ऐसा लगता है कि ये लोग उसे चुराने के लिए यहाँ पर आए हैं।
अब इन लोगों की फाइट स्टार्ट हो जाती है और टीचर मुफैन को लेकर वहाँ से दूसरी जगह पर आ जाती है, क्योंकि ये टोपी वाला बंदा भी उन लोगों को देख रहा था। और डोंगफंग फैमिली के लोग नेब्यूला लेवल के मेज थे जो कि फायर एलिमेंट की पावर को यूज कर रहे थे और शीला मैम गायब होकर मुफैन को सारा कुछ बता रही थी और मुफैन को उनका शैडो मैजिक देखकर उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा था और इन दोनों ग्रुप्स में काफी खतरनाक तरीके से फाइट चल रही थी और ये सब तरह के मैजिक को इस्तेमाल कर रहे थे और मुफैन और टीचर दूर से बैठे हुए ये सारा कुछ देख रहे थे और ये अटैक इतने ज्यादा खतरनाक थे कि ये लोग खुद उसे फील कर पा रहे थे। अब डोंगफंग फैमिली के लोग ऑलमोस्ट हारने ही वाले थे, लेकिन तभी उनमें से एक लड़का अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद ये लोग फिर से अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करते हैं और उन लोगों को काफी बुरी तरीके से हरा देते हैं। अब इन लोगों की स्टार चार्ट की बुक नीचे गिर जाती है और ये लोग दुम दबा के यहाँ से भाग जाते हैं और अब ये लोग उन लोगों की बुक उठा लेते हैं। चलो हमें इस बार का ट्रेजर मिल गया, लेकिन तभी वहाँ पर वो टोपी वाला बंदा आ जाता है। ओए बच्चों, ये ट्रेजर तुम्हारा नहीं अब मेरा है। अगर मेरा मूड अच्छा रहा तो मैं तुम्हें बिना दर्द की मौत दूंगा। जिसके बाद ये अपनी टोपी निकाल लेता है और ये लोग उसे पहचान जाते हैं। अरे ये तो जो ही है। हाँ, तुमने सही पहचाना। अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम शांति से यहाँ से निकल सकते हो। वैसे तुम्हें छोड़ने का मेरा कोई मन नहीं है। फिर ये अपने हेक्स मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिससे यहाँ पर एक काफी बड़ी स्पाइडर आ जाती है और इन लोगों को अपने जाल में फंसा लेती है और ये जाल एक जहरीला जाल था, जिसके चपेट में आने के बाद ये लोग कुछ ही देर में मर जाते हैं। और इस बंदे ने लेवल 3 के बजर का ट्रेंटुला मैजिक का यूज किया था और अब ये उस नदी के पास जाता है जिसके नीचे की जमीन फटने लगती है और उसमें से पर्पल कलर का ओरा निकल रहा था और ये देखकर ये बंदा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और मुफैन टीचर से पूछता है, क्या ये बंदा पागल हो गया है? ये ऐसे क्यों हंस रहा है? टीचर बताती है कि फायर स्पिरिट वैसे ही बहुत ज्यादा रेयर होती है और वो रेड कलर में पाई जाती हैं, लेकिन इसका कलर पर्पल है तो ये उनसे भी ज्यादा रेयर है और इसकी पावर भी उनसे कई गुना ज्यादा होती है और ब्लैक मार्केट में इसका रेट लाखों गुना ज्यादा होगा। अब शीला मैम उसे रोकने के लिए जाती है और मुफैन कहता है कि मैम मैं भी आपके साथ चलूंगा, लेकिन वो उसे यहीं पर रुकने के लिए कहती हैं। जब मुझे जरूरत पड़ेगी तुम मेरी हेल्प के लिए आ जाना, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। जिसके बाद वो इस बंदे को रोकने के लिए यहाँ से चली जाती है। अब ये बंदा वो पर्पल ओरा अपनी बॉडी के अंदर ले रहा था, तभी शीला मैम यहाँ पर आ जाती है। अब शीला मैम एक बड़ी से स्पाइक को समन करती है और इसके शैडो को पकड़ लेती हैं। वही टोपीबाज, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? मैं चर्च से हूँ और मैं तुझे अरेस्ट करने के लिए आई हूँ। अरे वाह वाह, इतनी खूबसूरत बंदी, वो भी मुझे अरेस्ट करने आई है। फिर तो मैं खुशी खुशी अपने आप को अरेस्ट करवा सकता हूँ। जिसके बाद ये बंदा अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और उन दोनों को एक डोम के अंदर कवर कर लेता है और अब मुफैन को कुछ भी दिखाई नहीं देता कि आखिरकार वहाँ पर क्या हो रहा है। वैसे मैम, आपने वो रेस्टोरेंट में जो खाना खाया था, मैंने उस पे पहले ही अपना मैजिक डाल दिया था और जब मैं उस मैजिक को एक्टिवेट करूंगा तो आपकी बॉडी काफी ज्यादा जलने लगेगी और ऐसा ही होता है। मैम की बॉडी काफी ज्यादा जलने लगती है, जिससे वो नीचे गिर जाती हैं और अब ये उनके पास आकर कहता है, वैसे शीला मैम आपका मीट भी काफी ज्यादा अच्छा होगा, क्या मैं इसे टेस्ट कर सकता हूँ? तभी शीला मैम अपनी फ्लेम मैजिक को एक्टिवेट करती हैं और चारों तरफ लावा ही लावा भर देती हैं और ये देखकर ये बंदा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। जिसके बाद टीचर यहाँ पे लावा वेल्स को लाती है जो कि इस बंदे पे अटैक करती हैं और इसकी बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है और हमें ऐसा लगता है कि ये बंदा भी मारा गया है, लेकिन असल में इस बंदे ने एक मैजिकल आर्मर पहना होता है जो कि इस अटैक के बाद टूट जाता है और इसका जो मैजिक था वो भी अब टूट चुका है। अब मुफैन साफ साफ इन दोनों को देख पा रहा था और अब ये अपने हेक्स मैजिक का इस्तेमाल करता है और अपने स्पाइडर से शीला मैम को जाल में फंसा लेता है। अब ये बंदा शीला को मारने के लिए आगे जा ही रहा था, लेकिन तभी मुफैन अपनी फॉर्म में आ जाता है और फायर बॉल से इसके ऊपर अटैक कर देता है। अब मुफैन उससे कहता है, अबे ओए टोपीबाज, मुझे पता है कि मैं तुझे नहीं हरा पाऊंगा, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि तू मुझे खाली फोकट का मार डाले, तो इससे अच्छा यही होगा कि तू चुपचाप होकर अपनी फायर स्पिरिट लेके यहाँ से चला जाए। बस तू शीला मैम के ऊपर से उस स्पेल को हटा दे और मैं उन्हें लेकर यहाँ से चला जाऊंगा, इसमें ही हम दोनों की भलाई है। और ये बंदा कहता है, वैसे डील तो अच्छी है, लेकिन सबसे पहले मुझे स्पिरिट की पावर को लेना होगा और उसके बाद ही मैं तुम्हारी टीचर के ऊपर से वो स्पेल को हटाऊंगा। और मुफैन उससे कहता है, अबे क्या यार, तुझे मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? हम तो चड्डी बड्डी हैं। लेकिन असल में मुफैन यहाँ पर टाइम ले रहा होता है
और फिर वो अपने लाइटनिंग मैजिक को एक्टिवेट कर लेता है। तो चल बेटा, अब तू तो गया, और एक ही अटैक में उसे खत्म कर देता है। जिसके बाद उस बंदे की एक रिंग यहाँ पर गिर जाती है। अब मुफैन भाग के शीला मैम के पास जाता है। मैम, क्या आप ठीक हो? और उसकी मैम कहती है, अभी तुम्हें मुझसे दूर ही रहना होगा क्योंकि मेरी बॉडी काफी ज्यादा गर्म है और मैं चाहती हूँ कि तुम उस फायर स्पिरिट को अपने अंदर ले लो। वैसे ऐसे करना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ये फायर स्पिरिट यहाँ से उड़कर कहीं और चली जाएगी। अब मुफैन जाकर ऐसा ही करने लगता है और ये एकदम से स्पेस के अंदर पहुँच जाता है जहाँ पर इसके दोनों ही एलिमेंट्स थे, और ये स्पिरिट उसकी फायर एलिमेंट में जाकर घुस जाती है, जिससे ये इवॉल्व हो जाता है। और शीला मैम ये सोच रही थी, ये लड़का सच में काफी ज्यादा लकी है, ये लड़का मेरे साथ यहाँ पर आया और इसी वजह से इसे फायर स्पिरिट मिल चुकी है। अब मुफैन मैम को लेकर यहाँ से जा रहा होता है और वो मैम से कुछ सवाल करने की कोशिश करता है, लेकिन मैम उसे साफ मना कर देती है, अभी मेरा मूड नहीं है किसी भी सवाल का आंसर देने का। फिर हम देखते हैं कि ये एक टैक्सी में जा रहे थे और मुफैन फायर स्पिरिट के बारे में ही सोच रहा था और टीचर उसे कहती हैं, अब तुम्हारे अंदर फायर स्पिरिट आ चुकी है, तो अब तुम सारे के सारे फायर मैजिक के लिए इम्यून हो चुके हो, यानी कि कोई भी फायर मैजिक का अटैक तुम्हें हार्म नहीं करेगा। और शीला मैम के हाथ यहाँ पर कांपने लगते हैं और तभी अचानक वो मुफैन को गिरा लेती हैं और ये लोग कार में किस करने लगते हैं। मुफैन के तो भाई मजे ही मजे हैं, आज तो से पावर तो मिली, साथ में ये अलग से बोनस भी, किस्मत हो तो भाई इसके जैसी। और उनका ड्राइवर उन्हें देख रहा था। मुफैन कहता है, अबे ओए अपने काम से काम रख। तभी शीला मैम होश में आती है और मुफैन को दूर कर देती है, जिसके बाद मैम का दोबारा से मूड बनता है और वो मुफैन को किस करने वाली होती है, लेकिन उसे दोबारा से पीछे कर देती है। और ड्राइवर ये देखकर उनके मजे ले रहा था, ये बेचारा एक नंबर का चंपू, इससे कुछ नहीं होगा। फिर अगले सीन में हमें मुफैन को दिखाया जाता है जो कि एक गार्डन में बैठकर वॉइस मैसेज पे शीला मैम से बात कर रहा था। मैम उसे कहती हैं कि हमारे बीच जो भी हुआ उसे तुम भूल जाओ, और मुफैन कहता है, मैम आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं सारा कुछ भूल चुका हूँ। और मैम कहती है, वैसे मुफैन मैं एक होली चर्च से बिलोंग करती हूँ, अगर मैं किसी इंसान को मार भी दूँ तो मेरा खून माफ किया जाएगा, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं ऐसा करूँ? और मुफैन हड़बड़ाते हुए कहता है, अरे अरे मैम ये सब टॉपिक को भूल जाइए। और मैम उसे कहती है, वैसे मुझे याद है कि मुझे तुम्हारी सेकंड अवेकनिंग करानी है, तो तुम उसकी टेंशन मत लो। अब मुफैन अपनी सेकंड अवेकनिंग कराने के लिए एक जगह पर आ जाता है और फिर वो काउंटर पे एक लड़की से बात करता है और वो लड़की उसे आगे लेकर जाने लगती है और फिर वो उसे एक रूम में ले आती है जहाँ पर एक बंदा बैठा होता है और वो कहता है, अबे शाणे लड़के, तूने मुझे 1 लाख रुपए दिए हैं इस काम को करने के लिए, तो हाँ तुझे अपने थंडर मैजिक को अवेकन कराना है ना? और मुफैन कहता है, अरे नहीं, मुझे 2 शैडो मैजिक का अवेकन कराना है। अच्छा तो ये बात है, चल चुपचाप यहाँ पर आकर बैठ जा। और फिर ये इसे एक बोल देकर यहाँ से बाहर निकल जाता है और जैसे ही मुफैन इस पे हाथ रख के कंसंट्रेट करता है, ये फिर से स्पेस में पहुंच जाता है और यहाँ पर इसके पास एक डार्क ब्लू कलर की बॉल आती है और ये शैडो मैजिक था जिसे मुफैन देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। यस, मुझे ये मिल चुका है। और ये क्रिस्टल बॉल ट्रांसपेरेंट तरीके से ग्लो करने लगती है और ये बिल्कुल वैसा ही था जब उसे फायर और थंडर मैजिक मिला था और उसे ऐसा लगता है कि उसे चौथा एलिमेंट मिल रहा है। और अब ये लोग रूम में आ जाते हैं और इस क्रिस्टल बॉल को देखकर कहते हैं, अच्छा तो तुमने समनिंग मैजिक को अवेकन किया है। और मुफैन ये सुनकर काफी खुश था, अबे भाई मेरे पास 4 मैजिक हो चुके हैं, फायर, थंडर, शैडो और समनिंग मैजिक। अब ये उनको बाय बोलकर यहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर एक और बंदा आता है और बुड्ढा उसे देखकर कहता है, अच्छा तो तुम ही मुफैन हो। और इसकी मैनेजर इसे ये बताती है, मुफैन तो वो था जो कि अभी यहाँ से गया है। और ये बंदा बताता है, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें 1 लाख रुपए दिए थे थंडर मैजिक को अवेकन कराने के लिए। मतलब कि भाई इस बुढ़ाऊ ने मुफैन को कुछ और समझ लिया और उसकी पावर ऐसे ही अवेकन करा दी। अब मुफैन अपने घर आकर अपनी बहन से कुछ बातें करता है और फिर अपने रूम में जाकर कॉन्सेंट्रेट करने लगता है और उसने यहाँ पर 9 स्टार्स को समन कर लिया था। और जैसे वो 10वें स्टार को समन करता है तो एकदम से उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो देखता है कि एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए अभी 6 महीने बाकी हैं। जिसके बाद वो लगातार हर रोज ट्रेनिंग करता है, अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करता है और ऐसे करते करते 6 महीने बीत जाते हैं। और जिस दिन उसका लास्ट डे होता है वो अपने डैड से बात करने लगता है, डैड मैंने अपने समनिंग मैजिक को अवेकन कर लिया है और अब मैं इसी की मदद से एकेडमी में एडमिशन लूंगा। और उसके डैड कहते हैं, तुम्हारे पास तो
और भी मैजिक है तुम उन्हें यूज कर सकते हो। लेकिन मुफैन कहता है कि मैं चेक करना चाहता हूँ कि मैं कितनी अच्छी तरीके से इसे यूज कर सकता हूँ। और फिर हमें इसे स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ पर इसका इंटरव्यू चल रहा था। ये उन लोगों को बताता है कि मैंने रिसेंटली समनिंग मैजिक को अवेकन किया है और मैं उसकी लेवल 1 पर हूँ, तो क्या मुझे आपके स्कूल में एडमिशन मिल सकता है। और ये लोग उससे पूछते हैं चलो तुम्हें ये तो मैजिक आता है, क्या इसके अलावा तुम्हें और कोई मैजिक आता है। लेकिन मुफैन कहता है कि ये मैं आपको नहीं बता सकता। तो वो लोग कहते हैं जब तुम्हें समनिंग मैजिक आता है और अभी तक तुमने कुछ समन नहीं किया तो हम किस बेस पे तुम्हें अपनी एकेडमी में एडमिशन दे। और मुफैन कहता है आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैं काफी अच्छा मैजिक कर सकता हूँ। तभी एक बुड्ढा कहता है हमारे पास एक और बच्चा है जिसके पास अर्थ मैजिक है और वो अपने मैजिक से काफी कुछ कंट्रोल कर सकता है, तो मैं चाहता हूँ कि ये सीट मैं उसे दूं। और मुफैन उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। और ये बुड्ढा कहता है ठीक है मैं तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ, तुम कुछ भी लेवल 1 का समन करके दिखाओ और उसे सीधा मेरे पास लेकर आना, और अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो शायद मैं तुम्हें एडमिशन दे दूं। और मुफैन इस पे एग्री होकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद मुफैन शीला मैम से मिलने के लिए आ जाता है और वो मुफैन को लेकर एक जगह पर आ जाती हैं जहाँ पर ये लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर हमें 2 बंदों को दिखाया जाता है और ये मोटा वाला मुफैन का ओपोनेंट है और वो पूछता है अरे यार मुझे ये समनिंग मैजिक वाले बंदे के साथ लड़ना क्यों है, ये तो मेरे टाइम की बर्बादी है, मैं तो उसे काफी आसानी से हरा सकता हूँ, लेकिन चलो देखते हैं कि उसमें कितनी हिम्मत है। और फिर हम देखते हैं कि इनका मैच स्टार्ट हो जाता है और मुफैन यहाँ पे कुछ समन करने की कोशिश कर रहा होता है और उसे ट्रेनिंग वाली बात याद आने लगती है। शीला मैम ने कहा था जब तुम कुछ समन करने की ट्राई करोगे तो तुम एक अलग ही वर्ल्ड में पहुंच जाओगे और तुम्हें वहाँ पर जाकर बहुत सारे बीस्ट मिलेंगे और तुम्हें उन बीस्ट से फ्रेंडशिप करनी होगी और तुम्हें देखना होगा कि कौन तुम्हारे लिए सूटेबल है जिसको तुम उस डायमेंशन से अपने डायमेंशन में समन कर सकते हो। और मुफैन फिर ट्राई करता है और वो एक अलग डायमेंशन में पहुंच जाता है जहाँ पर उसे काफी सारे बीस्ट मिलते हैं, लेकिन वो इनके आसपास ही भाग रहा था और वो अपने मन में सोचता है कि मुझे सबसे बेस्ट बीस्ट ही चाहिए होगा। और तभी उसे दिखता है एक ब्लू कलर का वुल्फ और वो समझ जाता है कि यही उसके लिए परफेक्ट रहेगा। अब मुफैन उस बीस्ट के गले में रस्सी डालकर उसे अपनी तरफ खींचने लगता है, लेकिन वो बीस्ट यहाँ से भाग जाता है और प्रेजेंट में मुफैन के मुंह से खून आने लगता है। अब ये बुड्ढा उसे कहता है मुफैन तुम किसी भी बीस्ट को जबरदस्ती अपना दोस्त नहीं बना सकते, तुम्हें उसके साथ प्रॉपर स्पिरिचुअल बॉन्ड बनानी होगी और तब जाके तुम उसे इस डायमेंशन में समन कर सकते हो, वरना इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। अब मुफैन दोबारा से उस बीस्ट के पास जाता है और यहाँ पर बैठ के कॉन्सेंट्रेट करने लगता है और अपने समनिंग मैजिक का इस्तेमाल करके उस बीस्ट के ऊपर एक सर्कल बना देता है और उस सर्कल का मैजिक इस बीस्ट पे गिरने लगता है जिससे ये मुफैन का फ्रेंड बन जाता है। जिसके बाद मुफैन इसे अपनी डायमेंशन में समन कर देता है और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। अबे यार इस बंदे ने अपने पहले ही अटेम्प्ट में लेजेंडरी आर्च वुल्फ को समन कर दिया है, इसकी पावर तो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। अब ये मोटू उसे कहने लगता है अबे ओए तू चाहे जो मर्जी समन कर ले, लेकिन मैं लेवल 2 का मेजू बेटे, अब तो तू गया। अब ये वुल्फ उस मोटे पे अटैक करने लगता है और वो मोटा भी अपने मैजिक से इस वुल्फ को रोक देता है, लेकिन ये वुल्फ यहीं पर नहीं रुकता, वो दोबारा से इसके पीछे भागने लगता है और ये मोटा भी उसे रोकने की काफी ज्यादा ट्राई कर रहा था। जिसके बाद ये मोटू अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करता है और उस वुल्फ को चैन में बांध देता है, मतलब कि इसके पास भी 2 तरह के मैजिक हैं। और ये देखकर मुफैन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और सभी लोग ये सब रोकने के लिए कहते हैं और इस मोटे को ऐसा लगता है कि ये लोग उसे बोल रहे हैं, लेकिन असल में ये लोग मुफैन के पास जाते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था और वो अपने लाइटनिंग मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था और उस मोटे को कहता है अगर तूने मेरे वुल्फ को हार्म किया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब ये लोग मुफैन को शांत करा लेते हैं, जिसके बाद इसका वुल्फ इसके पास आ जाता है और ये बुड्ढा मुफैन से पूछता है अगर तुम्हारे पास थंडर मैजिक था तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया, वैसे अगर तुम हमें ये पहले ही बता देते तो हम तुम्हें थंडर क्लास में लेते और ये इतना बड़ा प्रोसेस भी नहीं करना पड़ता। लेकिन मुफैन कहता है मुझे तो बस समनिंग क्लास में जाना है, चलो ठीक है हम तुम्हें डालते हैं समनिंग क्लास में, और मोटू तुम भी टेंशन मत लो हम तुम्हें डालेंगे अर्थ क्लास में, क्योंकि तुम दोनों की ही पावर काफी ज्यादा अच्छी थी और तुमने काफी अच्छे से परफॉर्म किया। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है मुफैन अब अपने स्कूल आ गया है और वो क्लास में आकर काफी ज्यादा शॉक था क्योंकि इसकी क्लास में काफी कम बच्चे थे और उसके टीचर बताने लगते हैं कि आज शाम हमने एक पार्टी रखी है और उस पार्टी में एक कंपटीशन भी होने वाला है, अगर तुम उसमें जीतते हो तो तुम्हें मिलेगा द ब्लड ऑफ द ब्रू। और मुफैन को समझ नहीं आता ये क्या है, जिसके बाद वो एक बंदे से पूछता है ये चीज क्या है
ब्लड ऑफ द ब्रू ऐसी चीज है, अगर तुम इसे अपने समन को पिला दो तो वो लाखों गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। अब क्लास खत्म होने के बाद मूफैन अपने रूम में आ गया था और यहाँ वो अपने रूममेट से मिलता है जो कि इसे उस पार्टी के बारे में सारा कुछ बता देते हैं। और इस पार्टी में इस तरह का कंपटीशन होने वाला है कि अगर ये लोग उस कंपटीशन में जीत गए तो समनिंग क्लास के लोग अपने रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, और अगर ये उसमें हार गए तो इनके सारे रिसोर्सेज छीन लिए जाएंगे। और फिर हमें मूफैन को छत पर दिखाया जाता है जो कि ये सोच रहा था उसके पास 4 तरह के मैजिकल एलिमेंट है और उन्हें यूज करने के लिए उसे काफी ज्यादा रिसोर्सेज लगने वाले हैं, तो उसे कुछ भी करके इस कंपटीशन को जीतना होगा। अब मूफैन अपने वुल्फ को बुलाकर अपने लॉकेट से उसे थोड़ी एनर्जी देने लगता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। मूफैन अपने दोस्त के साथ था और तभी अचानक उसका सर दर्द करने लगता है और वही हमें दिखाया जाता है कि उसका वुल्फ एक चील से लड़ रहा होता है और उस चील ने इसकी काफी ज्यादा बुरी हालत कर दी थी। तभी मूफैन आकर देखता है सच में इसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और फिर वो उसे दोबारा अपने लॉकेट से मैजिक देता है। फिर हमें इस पार्टी को दिखाया जाता है जो कि एक्चुअली में एक कंपटीशन था और समनिंग क्लास के बच्चे काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और वो मूफैन को काफी कम आंक रहे थे। अब समनिंग क्लास में से एक मोटा बंदा सामने आता है जो कि कहता है सबसे पहले मैं लड़ूंगा, और उसके सामने थी सैंड वाली टीम जो कि उसे कह रही थी हम तुम्हें खत्म कर देंगे। और ये मोटा तभी अपने बीस्ट को समन करता है जो कि काफी बड़ा व्हाइट स्कॉर्पियन था, जिसके बाद ये उन लड़कों पे हमला करना स्टार्ट कर देता है और सभी इधर उधर भाग रहे थे और ये एक बंदे पे अटैक करने वाला था। तभी एक टीचर उसके सामने एक पत्थर समन कर देता है और अब ये सैंड टीम वाला बंदा इसी चीज का फायदा उठाकर उस पे अटैक करने लगता है, लेकिन ये बीस्ट दोबारा से उस पे अटैक कर देता है जिससे ये काफी दूर जाकर गिरता है। अब उन्हीं की टीम में से एक बंदा थंडर मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन भाई इस स्कॉर्पियन को कुछ भी नहीं होता और ये बंदों को काफी बुरी तरीके से मार रहा था। अब ये सैंड टीम वाले बंदे एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं और सभी लोग एक साथ मिलकर इस पे अटैक करने लगते हैं जिससे ये स्कॉर्पियन यहीं पर खत्म हो जाता है और ये लोग इस मैच को जीत गए हैं। अब समनिंग टीम में से एक और बंदा आता है जो कि एक छोटी सी डॉगी को समन करता है और सैंड टीम का एक बंदा इनका मजाक बनाने लगता है और इसके बाद आता है ये लंबे बाल वाला बंदा जो कि काफी जायंट गोलम को समन करता है और ये सभी लोगों पे अटैक करने लगता है और सैंड टीम के सभी लोग एक साथ उस पे अटैक करने लगते हैं, लेकिन इस मॉन्स्टर को उससे कुछ नहीं होता और ये गोलम एक ही अटैक में सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर हमें मूफैन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी मेडिटेशन कर रहा था और यहाँ पर हम देखते हैं कि सैंड टीम के मेंबर्स दोबारा से एक साथ अटैक करते हैं और इस गोलम को यहीं पर खत्म कर देते हैं। और फिर समनिंग टीम से एक और बंदा आता है और ये एक ईगल जैसे बीस्ट को समन करता है और सैंड टीम से आता है ये मोटू जो कि अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करके उसे एक ही बारी में हरा देता है। अब समनिंग टीम के सभी मेंबर्स हार चुके थे और अब बारी थी मूफैन की, जिसके बाद मूफैन अपने वुल्फ को समन कर लेता है और ये लोग उसे देखकर थोड़े से घबरा जाते हैं, लेकिन ये एक साथ मिलकर उस पे अटैक करने लगते हैं और ये वुल्फ उनके अटैक से बच रहा था, जिसके बाद ये सभी लोगों पे भारी पड़ने लगता है और मूफैन उस बुड्ढे से कहने लगता है वैसे इस कंपटीशन का हमें कोई भी फायदा नहीं है, अगर हम इसे जीतते हैं तो हम अपने रिसोर्सेज खुद ही यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम हारते हैं तो हमारे रिसोर्सेज हमसे छीन ले जाएंगे, तो इस कंपटीशन का कोई तो फायदा है ही नहीं। और वो बुड्ढा कहता है चलो मैं तुम्हें एक बोनस देता हूँ, अगर तुम 200 बच्चों को एक साथ हरा देते हो तो तुम सारे स्कूल के रिसोर्सेज एक साथ यूज कर सकते हो। और मूफैन इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद सभी लोग इन पे अटैक करने लगते हैं, लेकिन वुल्फ एक एक करके सभी को हरा रहा था और ये सभी लोग अपने मैजिक से भी इस पे अटैक करते हैं, लेकिन इस वुल्फ पे कोई भी असर नहीं होता। अब इस बीस्ट ने सभी को हरा दिया था और तभी वहाँ पर एक और बंदा आता है, बस तुम्हारा बहुत हुआ, अब तुम्हारे हारने की बारी आ गई है, लेकिन ये बीस्ट उसे भी घायल कर देता है और मूफैन का बीस्ट सभी पे भारी पड़ रहा था और एक एक करके सभी को हरा रहा था। अब मूफैन और बीस्ट मिलकर सभी बच्चों को एक साथ हरा देते हैं। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि ये देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ रहा था, लेकिन मूफैन इस पे अपने थंडर मैजिक का अटैक करता है और ये काफी ज्यादा खतरनाक अटैक था, लेकिन सर आकर उस बच्ची को बचा लेते हैं और ये सभी लोग ये देखकर काफी शॉक थे कि मूफैन ने ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट को हरा दिया है। और तभी यहाँ पर इस स्कूल की गॉडेस आती है और ये सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और ये अपनी विंड मैजिक से उन लोगों पे अटैक कर देती है, जिससे मूफैन हवा में उड़ने लगता है और ये वुल्फ उस अटैक से निकलने की कोशिश करता है। ये लड़की कहती है मुझे पता है कि ये बीस्ट काफी ज्यादा रेयर है, इसलिए मैं इसे हार्म नहीं करूंगी, और फिर मूफैन उसे वापस बुला लेता है, जिसके बाद ये दोनों ही आपस में लड़ने लगते हैं और ये लड़की अपनी फॉरेस्ट प्रिजन में मूफैन को कैद कर लेती है, लेकिन तभी अचानक मूफैन बाहर आकर उस पर अटैक कर देता है और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक
शौक थे। जिसके बाद ये लड़की भी हार मान जाती है और वो बुड्ढा आकर मूफैन को विनर अनाउंस करता है और मूफैन ने लगभग 200 लोगों को एक साथ हरा दिया था। अब मूफैन फ्रेश होकर अपने रूम में आ गया था और उसके दोस्त बताते हैं कि जिस लड़की को तुमने हराया है उस लड़की की फैमिली ने हमारे स्कूल के सभी बच्चों को रिसोर्सेज डोनेट किए हैं ताकि किसी भी बच्चे को रिसोर्सेज कम ना पड़े। और मूफैन पूछता है आखिरकार इन लोगों ने ऐसा क्यों किया और ये बंदा बताता है कि वो लोग रॉयल फैमिली के लोग हैं और ये चीज ये इसलिए करते हैं ताकि जब बच्चे प्रॉपर मेज बन जाए तो ये लोग उन्हें अपनी टीम में ले सके। और फिर हम अगले सीन में मूफैन को उस बुड्ढे के साथ देखते हैं और वो मूफैन को इसका प्राइस चूज करने के लिए कहता है और मूफैन कहता है वादे के हिसाब से मैं सारे ही रिसोर्सेज को यूज कर सकता हूँ। लेकिन ये बुड्ढा कहता है लेकिन अभी तुम्हें इनमें से एक ही चीज को चूज करना होगा। और यहाँ पे मूफैन की नजर एक शूज पे जाती है जिसका नाम था ब्लड थ्रस्टी रनिंग शूज और इससे मूफैन काफी तेजी से भाग सकता है और ये इसका यूज करके कहीं भी कैसे भी भाग सकता है और मूफैन इन्हें ही चूज कर लेता है। और ये बुड्ढा उसे अपना एक क्रेडिट कार्ड भी देता है जिसकी लिमिट 2 मिलियन येन थी और मूफैन इसे अपने लिए यूज कर सकता है। जिसके बाद मूफैन एक हंटर गिल्ड में आ जाता है और वो अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर कराना चाहता है लेकिन ये बंदा इसे साफ मना कर देता है पहले तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत है क्योंकि तुम्हारा लेवल काफी ज्यादा कम है। और फिर ये एक हंटिंग क्लब में आ जाता है ताकि ये यहाँ पर एक्सपीरियंस ले सके। और जब ये अंदर आता है यहाँ पर एक औरत बैठी होती है जो कि इस बुढ़ाऊ से कह रही थी प्लीज मेरे हस्बैंड को पकड़ लीजिए वो एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर बन चुका है। और यहाँ पर ये लड़की उन्हें काफी सारे पैसे भी ऑफर करती है लेकिन ये बुड्ढा उसे साफ मना कर देता है। अब मूफैन उनसे पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया। बुड्ढा कहता है यहाँ पर जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं होता। अभी जो ये औरत आई थी शायद वो खुद भी एक मॉन्स्टर थी क्योंकि इसका हस्बैंड पहले भी मेरे पास आया था और उसने इसे मारने के लिए मुझे पैसे दिए हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि इन दोनों में से कौन मॉन्स्टर है। तो मूफैन ये मिशन मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ अगर तुम इसे पास कर लेते हो तो मैं तुम्हें अपने हंटिंग क्लब में ले लूंगा। और तुम्हारी पार्टनर वो बैठी और मूफैन ये देखकर काफी शौक था क्योंकि ये एक छोटी बच्ची थी लेकिन इस बच्ची के पास मास्टर क्लास का लेवल था। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। मूफैन अपना स्कूल खत्म करके उस छोटी बच्ची के पास आ जाता है और उससे पूछता है तुमने अभी तक क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है। और वो लड़की कहती है देखो मैंने उनके घर के सारे कैमरास हैक कर लिए हैं और असली मॉन्स्टर वो औरत है जिसने अभी अपनी स्किन को निकालकर बाहर रखा है। और मूफैन ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। अब ये लड़की मूफैन से कहती है तुम्हें जाकर देखना होगा कौन कौन लड़की 20 साल से कम है और वो एक मेज है क्योंकि इस मॉन्स्टर को एक न्यू होस्ट चाहिए इसीलिए वो लड़कियों को मार रही है। जिसके बाद मूफैन यहाँ से चला जाता है। अब मूफैन सभी तरफ चेक करने लगता है जिसके बाद वो एक हॉस्टल में आ जाता है तभी वो मॉन्स्टर एक लड़की पे अटैक कर देती है। अब मूफैन अपने मैजिक को एक्टिवेट करने लगता है लेकिन तभी ये मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है और मूफैन इसका पीछा करने लगता है और ये मॉन्स्टर बिल्कुल छपकली जैसा था। तभी मूफैन की पार्टनर उसे ये बताने लगती है कि यहाँ पर एक और प्रॉब्लम हो गई है इसका जो हस्बैंड है वो भी एक मॉन्स्टर है। अब मूफैन अपने शैडो मैजिक का इस्तेमाल करके उस बंदे को रोकने के लिए चला जाता है जो कि अपने ही बच्चे को मारने वाला था लेकिन मूफैन आकर उसे बचा लेता है। और तभी यहाँ पर लेडी मॉन्स्टर भी आ जाती है और मूफैन अपने बूट्स का इस्तेमाल करके वहाँ से काफी तेजी से भागने लगता है और ये मॉन्स्टर उसका पीछा कर रहे थे। अब मूफैन उनके ऊपर अपने फायर मैजिक से अटैक करता है। अब मूफैन की पार्टनर आकर उसे बताती है कि फीमेल मॉन्स्टर यहाँ से भाग चुकी है और उसी ने इसके अंदर एक पैरासाइट डाला था जिससे इसका हस्बैंड मॉन्स्टर बन गया था तो हमें कुछ भी करके उसे ढूंढना होगा। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मूफैन मेडिटेशन कर रहा था और वो फिर से मैजिक स्पेस में चला जाता है जहाँ पर वो न्यू एबिलिटी को अनलॉक करता है जिसमें से पहली थी एक्सप्लोडिंग फायर और दूसरी थी फायरिंग फीस्ट और ऐसी वो एक साथ 7 न्यू एबिलिटीज को सीख लेता है। अब मूफैन अपनी हंटर पार्टनर से मिलने के लिए आ गया था और वो मूफैन को बताती है कि उसने लेडी मॉन्स्टर में एक ट्रैकर लगाया हुआ है और उसे पता लग गया है कि वो कहाँ पर है। और जब ये लोग उसकी लोकेशन देखने लगते हैं तो वहाँ पर एक साथ काफी सारे रेड डॉट्स आने लगते हैं यानी कि कई हजार मॉन्स्टर इनके स्कूल की तरफ आ रहे हैं। अब हमें मूफैन को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की के साथ स्कूल में जा रहा था। लड़की पूछती है कि तुम वहाँ पर क्यों जा रहे हो। मूफैन कहता है कि वो छिपकली क्वीन छिपकली में कन्वर्ट हो चुकी है
और अब वो हमारे स्कूल की तरफ ही बढ़ रही है। क्योंकि स्कूल के सारे बच्चे एक कॉन्सर्ट में गए हैं तो हो सकता है वो उन सभी बच्चों को छिपकली मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर दे, तो हमें उन्हें रोकना होगा। अब ये लोग सभी स्टूडेंट को अंदर जाने से रोकते हैं, लेकिन ये बच्चे नहीं मानते। अब मूफैन लैपटॉप में देखता है कि ये रेड डॉट्स स्कूल की तरफ ही जा रहे हैं। अब मूफैन अपनी पार्टनर को हंटर्स को बुलाने के लिए कहकर खुद स्कूल में चला जाता है और मूफैन देखता है कि यहाँ पर काफी सारे बच्चे हैं तो खतरा भी काफी ज्यादा है। इसकी पार्टनर बताती है कि तुम्हारे सामने भी एक छिपकली है। तभी मूफैन के सामने वो छिपकली मॉन्स्टर आ जाती है। अब मूफैन इस पे अटैक करके इसको हरा देता है और जब वो इसकी स्किन निकालता है तो इसके अंदर एक लड़की होती है और मूफैन को पता लगता है कि कम से कम 200 से 300 ऐसे मॉन्स्टर स्कूल में एंटर कर गए हैं। और जब मूफैन आगे जाता है तो उसे एक मॉन्स्टर दिखती है जो कि एक लड़की को खा रही थी और मूफैन उस पे अटैक करके उसको भी घायल कर देता है। और ये भी एक लड़की थी, जिसके बाद वो इसका अंगूठा काट देता है तो इसमें से एक पैरासाइट बाहर निकलता है और मूफैन उसे मार देता है। और इस लड़की के पास हीलिंग मैजिक है तो मूफैन इसे सभी को हील करने के लिए कहता है। अब मूफैन नीचे आ जाता है जहाँ पर उसके सामने कुछ लड़कियाँ एकदम से मॉन्स्टर बन जाती हैं, तो मूफैन उन पे अटैक करके उनको बेहोश कर देता है और ऐसे ही वो उन लड़कियों को भी बचा लेता है। अब मूफैन के पीछे और भी मॉन्स्टर पड़े हुए थे। फिर हमें मूफैन के क्लासमेट को दिखाया जाता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, लेकिन तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाती है और ये बंदा उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। अब मूफैन भी भागता भागता यहाँ पर आ जाता है। अब ये दोनों एक साथ मिलकर मॉन्स्टर को हराने के लिए तैयार हो जाते हैं और बाहर हम देखते हैं कि हंटर के लोग यहाँ पर आ गए हैं और इनका जो बॉस है उसके पास एक काफी खतरनाक बीस्ट मॉन्स्टर है। फिर एक लड़की इसे आके सारा कुछ बताने लगती है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है और ये लड़की कहती है कि हमें क्वीन लिजर्ड को रोकना होगा। अगर हम डायरेक्ट जाकर उसे मारेंगे तो वो अपने अंदर से एक सिग्नल को रिलीज करेगी और जो भी उसके साथी मॉन्स्टर बने हैं वो सारे के सारे एक साथ मर जाएंगे। तो हमें कुछ भी करके सभी बच्चों को बचाना है और साथ में इस मॉन्स्टर को भी मारना है। अब हमें मूफैन और उसके साथियों को दिखाया जाता है जहाँ पर ये मॉन्स्टर अंदर आ गए थे और ये लोग एक साथ मिलकर उन पे अटैक कर देते हैं और इन सभी बच्चों को फिर से ठीक कर देते हैं। और स्कूल के टीचर्स ने स्कूल को लॉकडाउन मोड में डाल दिया है ताकि कोई भी मॉन्स्टर स्कूल से बाहर ना निकले। तभी मूफैन की पार्टनर आकर इन्हें सारा कुछ बताने लगती है कि आखिरकार इसके पीछे कौन है और कौन बच्चों को मॉन्स्टर बना रहा है। और यहाँ पर वो हंटर के लोग भी थे जो कि इस बात को सुन लेते हैं। अब मूफैन की पार्टनर उसे बताती है कि तुम्हें कुछ भी करके उस लिजर्ड क्वीन को मारना होगा, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हंटर की टीम खुद आकर उसे मार देगी, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर एक सिग्नल रिलीज करेगी जिससे जितने भी बच्चे मॉन्स्टर बने हैं वो एक साथ मर जाएंगे। तो तुम्हें कुछ भी करके उसे अकेले मारना होगा। और मूफैन ये सुनकर उसे मारने के लिए निकल जाता है। अब मूफैन अपने साथी को कहता है कि ये मिशन मुझे अकेले करने दो और वो बंदा कहता है ये तुम इसलिए कर रहे हो ताकि तुम्हें रिवॉर्ड मिले और साथ ही साथ फेम। क्यों ना हम एक सौदा करें, यहाँ पर तुम जितने भी मॉन्स्टर को मारोगे तुम बाहर ये बताना कि इनको मैंने मारा है और बदले में तुम्हें जो भी चाहिए होगा वो मैं तुम्हें दूंगा। और मूफैन इसके लिए मान जाता है और वो कहता है कि मुझे एक लाइटनिंग स्पिरिट चाहिए और वो बंदा कहता है ये काफी महंगी होगी लेकिन कोई नहीं, मैं ये तुम्हारे लिए ला दूंगा। फिर हमें 3rd फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बच्चे कॉन्सर्ट को एंजॉय कर रहे थे। अब मूफैन अपने साथी के साथ आगे बढ़ने लगता है और मॉन्स्टर मूफैन और उसके साथी पे अटैक कर रहे थे। अब मूफैन का साथी ये कहता है तुम अपने शैडो मैजिक का इस्तेमाल करके सीधा इनकी क्वीन के पास पहुंचो और मैं इन सभी को संभाल लूंगा। और फिर हम देखते हैं कि इस कॉन्सर्ट की जो मेन आइडल है उसकी एक काफी खतरनाक एंट्री होने वाली है और वहाँ पर एक एलिवेटर ऑपरेटर होती है जो कि उसे मेन स्टेज पर लेकर जा रही थी, लेकिन तभी अचानक वो एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाती है और ये वही क्वीन लिजर्ड थी और मूफैन ने ये सारा कुछ पहले ही देख लिया था। फिर हमें कॉन्सर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग डर कर भाग रहे थे और जो डीजे थी वो भी एक लिजर्ड मॉन्स्टर थी। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कई ज्यादा बच्चे घायल हो चुके थे। अब ये क्वीन लिजर्ड कॉन्सर्ट की आइडल को खाने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर मूफैन पहुँच जाता है और ये छिपकली उसे देखकर ऊपर पहुँच जाती है और वो मूफैन से कहती है मुझे हराना इतना भी मुश्किल नहीं है और अब मैं तुम्हें एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर दूंगी। मूफैन यहाँ पर एक शील्ड बना लेता है, लेकिन इस छिपकली का अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था जो कि मूफैन की शील्ड सही से सहन नहीं कर पाती और मूफैन अपने शैडो मैजिक का इस्तेमाल करके वहाँ से गायब हो जाता है और वो आइडल के पास जाकर कहता है
तुम सारी लाइट्स को एक जगह फोकस कर दो ताकि मैं अपने शैडो मैजिक का सही से इस्तेमाल कर सकूं। अब मूफैन उस छिपकली पे अपने फायर मैजिक से अटैक करता है, लेकिन इस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता और अब ये छिपकली मूफैन की तरफ बढ़ रही थी। जिसके बाद मूफैन अपने दूसरे मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस मॉन्स्टर को उससे भी कुछ नहीं होता और ये मूफैन को नीचे गिरा लेती है और उस पर अपने पंजों से अटैक कर देती है। अब मूफैन उस पर अटैक करके उससे छुप जाता है। यहाँ पर हम मूफैन के दोस्त को देखते हैं जो कि एक एक करके सभी को हरा रहा था, लेकिन इसके पीछे और भी कई सारी छिपकली मॉन्स्टर आ रही थी और ये बंदा काफी ज्यादा थका हुआ था। अब ये क्वीन लिजर्ड और उसकी साथी मूफैन को घेर लेती हैं और मूफैन की पार्टनर उसे बताती है कि तुम्हें वहाँ से भागना होगा और वो उसे बताती है कि ये क्वीन छिपकली एक वॉरियर लेवल की छिपकली बन चुकी है और तुम्हारा लेवल इतना नहीं है कि तुम उससे लड़ सको और हंटिंग ऑर्गेनाइजेशन के लोग ये सारा कुछ संभाल लेंगे, पर इससे सारी लड़कियां मारी जाएंगी। लेकिन मूफैन ऐसा करने से मना कर देता है और मॉन्स्टर हंटिंग क्लब का बॉस मूफैन को 10 मिनट देता है उसे हराने के लिए। अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो ये लोग अंदर आ जाएंगे। अब मूफैन अपने पावर मोड में आ गया था और वो अपने समनिंग मैजिक का इस्तेमाल करके अपने वुल्फ मॉन्स्टर को यहाँ पे समन कर लेता है और वो सैंड मैजिक का इस्तेमाल करके सभी लिजर्ड को हराने लगता है। लेकिन ये क्वीन लिजर्ड और भी अपने साथियों को बुला लेती है जो कि मूफैन को घेर लेती हैं, लेकिन तभी उसका वुल्फ आकर उसे बचा लेता है। अब ये क्वीन दोबारा से मूफैन पे अटैक करती है, लेकिन वो अपने शैडो मैजिक का इस्तेमाल करके वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद वो एक ट्रिक लगाकर मिरर के पास आ जाता है और जैसे ही उस पर अटैक करती है वो वहाँ पर फंस जाती है। अब मूफैन अपने हेवनली फायर फिस्ट को इस्तेमाल करता है और साथ ही साथ रोज मैजिक का भी इस्तेमाल करता है, जिससे ये छिपकली पूरी तरीके से जल जाती है। मूफैन को ऐसा लगता है कि अब ये हार चुकी है, लेकिन तभी अचानक ये मूफैन पे अटैक कर देती है। अब मूफैन अपने सारे कार्ड्स को खोलकर अपने लाइटनिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है और वो एक सिंगल शैडो नील के साथ इस छिपकली को हवा में ही रोक देता है और फिर वो अपने थंडर मैजिक का इस्तेमाल करता है और उस छिपकली पर काफी खतरनाक बिजली गिरा देता है, जिससे ये छिपकली वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब मूफैन का लॉकेट उसकी पावर को अपने अंदर खींचने लगता है और तभी वहाँ पर हंटर टीम पहुँच जाती है और उनके साथियों को ऐसा लगता है कि उनके बॉस ने एक ही झटके में क्वीन मॉन्स्टर को मार दिया है और उसका बॉस कहता है नहीं, ये मैंने नहीं किया, इसको किसी स्टूडेंट ने मारा है। फिर हम मूफैन को देखते हैं जिसे वही लड़की आकर अब हील करने लगती है। अब मूफैन की पार्टनर भी यहाँ पर आ गई थी और तभी उसका दोस्त भी आ जाता है और उससे कहता है तुम्हें हमारा वादा याद है ना? और मूफैन कहता है हाँ, तुम जाके सभी को कह सकते हो कि इसको तुमने मारा है। मूफैन की पार्टनर कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और मूफैन कहता है ये सारा कुछ मैं पैसों के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि मैं एक कंपटीशन में जाके विंग इक्विपमेंट को जीत सकूं, जो कि ये अपनी बहन को देना चाहता है ताकि इसकी बहन विंग के सहारे उड़ सके। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बच्चे इसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उस मॉन्स्टर को किसने हराया, क्योंकि कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि उसे मूफैन ने हराया है, लेकिन कई बच्चों का ये मानना था कि उसे मूफैन के दोस्त ने हराया है। फिर हमें मूफैन और उसके दोस्त को दिखाया जाता है। मूफैन बोलता है तुम मुझे लाइटनिंग स्पिरिट कब देने वाले हो? वो बंदा कहता है तुम थोड़े दिन रुक जाओ, एक ऑक्शन होने वाला है जहाँ से मैं तुम्हें वो दिला सकता हूँ और अगर तुम्हारे पास कुछ हो तुम भी वहाँ पर बेच सकते हो। और मूफैन सोचता है कि वो क्वीन लिजर्ड की स्पिरिट को आधा बेच देगा, जिसके कुछ दिन बाद ये दोनों एक ऑक्शन में पहुँच जाते हैं और मूफैन उस स्पिरिट को भी लेकर आया होता है और उसका दोस्त ये देखकर काफी शौक था क्योंकि इसकी कीमत काफी ज्यादा थी। अब ये लोग ऑक्शन को अटेंड करने लगते हैं और यहाँ पर चीजें बिक रही थी। तभी यहाँ पे आती है थंडर स्पिरिट जो कि 28 मिलियन येन में बिकती है और मूफैन के दोस्त ने इसे खरीद लिया होता है। और यहाँ पर एक बंदा बताता है ये थंडर स्पिरिट एक स्पेशल थंडर स्पिरिट है क्योंकि इसके अंदर इंसेन पावर है और मूफैन ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब मूफैन के पास 2 पावर स्पिरिट हो चुकी है, एक फायर स्पिरिट और दूसरी थंडर स्पिरिट, यानी कि मूफैन और भी ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है। अब मूफैन के पास जो स्पिरिट होती है उसकी बिडिंग लगने लगती है और ये 29 मिलियन येन में बिकती है और इसे उसी बंदे ने खरीदा होता है जिसे मूफैन ने काफी बुरी तरीके से हराया था। और ये मूफैन से आकर कहता है देख बेटा, तेरी औकात नहीं है इतना महंगा कुछ खरीदने का। और मूफैन उसे कहता है अबे लल्लू, ये मैंने ही तो बेची है। फिर हमें वॉरियर लेवल के शील्ड को दिखाया जाता है और मूफैन इसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो उसे खरीद लेता है। अब मूफैन जीते हुए पैसों से अपने लिए एक रूम लेने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो स्कूल की गॉडेस भी आ जाती है और इन लोगों को ये रूम पसंद आ जाता है और ये औरत कहती है क्यों ना तुम एक साथ इस रूम को शेयर कर लो, यानी कि भाई मूफैन की यहाँ पर चांदी ही चांदी हो गई है। फिर हमें मूफैन और उसकी बहन को दिखाया जाता है और मूफैन कहता है कि मैंने काफी सारे पैसे जीत लिए हैं, तो अब तुम ठीक से अपनी पढ़ाई में ध्यान दे सकती हो और तुम्हें जो भी चाहिए हो तुम वो ले सकती हो। और उसकी बहन कहती है
जिस सिटी में हम रहते थे वो एक सीक्रेट सिटी थी और वहाँ के जो पुराने लोग थे वो उस सिटी को गार्ड करते थे। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया उन लोगों ने अपना काम छोड़ दिया और उस सिटी में न्यू लोग आने लगे। और उन लोगों ने ये काम क्यों छोड़ा उसे जानने के लिए तुम्हें एक डूम में जाना होगा, जो कि एक सीक्रेट डूम है जहाँ पर काफी सारे राज छुपे हुए हैं। और अगर तुम वहाँ पर जाओगे तो हो सकता है तुम अपनी पावर को और ज्यादा इंक्रीज कर सको। और मुफैन वहाँ पर जाने का डिसाइड कर लेता है और वहाँ जाने के बाद शायद उसे द ब्लैक ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन से लड़ने का मौका मिल जाए। और उसकी बहन कहती है कि तुम्हें वहाँ पर संभल के जाना होगा क्योंकि वहाँ पर मरे हुए लोगों की आत्मा होती है। और इसी के साथ ये सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी? मैंने इस पर काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया है, तो इस पे हम लाइक टारगेट रखते हैं 10K लाइक्स का, तो प्लीज जल्दी से इसे कंप्लीट करा देना। अगर इस पे रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड कर दूंगा। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो आप इसका सीजन 1 और सीजन 2 भी देख सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हाँ, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टेक केयर, बाय बाय।